हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिश और अदिश के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सदिश और अदिश से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि दे देता है कि भार दे देगा, आयतन दे देगा, बल दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि आप इसमें से फाइंड करिए कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे परिभाषा क्या होता है, इसे याद रखने की ट्रिक क्या होती है। ठीक है, और दूसरा हम जानेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि के एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और उससे समझाऊंगा कि ये राशि सदिश है तो कैसे सदिश है, और अदिश है तो फिर कैसे अदिश है। ठीक है, और तीसरा नंबर हम जानेंगे कि कोई राशि अगर दे दिया है, ठीक है, जैसे कि बल दे दिया है, भार दे दिया, आयतन दे दिया, वेग, संवेग, इस टाइप का अगर कुछ भी दे देता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड करें कि ये सदिश है, ये अदिश है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको बस केवल एक ट्रिक याद रखना होगा। ठीक है, बस केवल एक छोटा सा आपको नाम याद रखना है, बहुत ही छोटा नाम है, 3 अक्षर का। ठीक है, वो अगर नाम आपको याद है तो आप एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये सदिश है और ये अदिश है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तब आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है सदिश राशि के लिए। ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है, नॉर्मल सा डिफिनीशन है। क्या है कि जिस भौतिक राशि में परिमाण, ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि है। ठीक है, ये तो लगभग में सबको पता होगा। तो इसमें देखिए अब इसमें कैसे हम जानेंगे कि इसमें दोनों की आवश्यकता है, कैसे जानेंगे कि केवल 2 ही चीज़ होता है। ठीक है, परिमाण और दिशा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमें क्या होता है कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसमें दोनों की आवश्यकता होती है और किसमें केवल एक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको याद रखने का ट्रिक है। इसमें क्या है सदिश। ठीक है, तो पहले वाले अक्षर पे जाना है। इसमें क्या है सदिश। सदिश मतलब क्या होता है, 100 से क्या होता है, 100 से होता है सभी। ठीक है, तो आप बस यही ध्यान रखिएगा कि 100 आया तो मतलब कि इसमें सभी, मतलब कि सभी रहेंगे, मतलब कि ये दोनों वाला रहेगा। ठीक है, परिमाण और दिशा इसमें दोनों रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए अदिश को देख लेते हैं। अब देखिए अब अदिश में अगर देखा जाए तो अदिश में क्या है कि जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है अदिश राशि होता है। ठीक है, ये इसका तो डिफिनीशन हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको ध्यान में आया होगा कि ये परिमाण क्या होता है। ठीक है, ये परिमाण क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अदिश में हम कैसे जानें कि इसमें क्या रहेगा, तो इसमें परिमाण केवल रहेगा। अदिश, ठीक है, अ यहाँ पर और ये है दिश, तो इसमें अगर इस तरह से अगर मात्रा एक लगा दे तो क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। तो अदिश मतलब कि इसमें ये जो दिशा है ये दिशा नहीं रहेगा, अदिश में दिशा नहीं रहेगा। ठीक है, यही चीज़ बस छोटा सा ट्रिक है यही कि इसमें दिशा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अदिश में दिशा नहीं रहता है और सदिश में सभी रहता है। ठीक है, मतलब कि परिमाण और दिशा दोनों रहता है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण ले लिया। ठीक है, भार, बल, वेग, संवेग, विस्थापन। ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अदिश में दूरी, आयतन, चाल। ठीक है, ये हमने ले लिया है। ठीक है, तो अब यही मान लीजिए अलग अलग हमने लिख दिया तो हमें स्पष्ट है कि ये वाला अदिश होंगे और ये वाला सदिश होगा। अगर यही वाला एक में दिया होता, ठीक है, और उसको फाइंड करना होता सदिश सदिश, तब हमें कन्फ्यूजन होना। ठीक है, तो उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। तो उससे पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि ये परिमाण क्या होता है, अगर भार सदिश है तो फिर कैसे सदिश है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक पेन है। ठीक है, ये एक पेन है, तो पेन इस समय क्या है, ये पेन एक परिमाण है। ठीक है, यही परिमाण कहलाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसी पेन को हम इस तरह से उठाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इस पेन को इस तरह से उठाया और फिर छोड़ दिया। ठीक है, जब छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये नीचे की तरफ गिर गया। मतलब ये हुआ कि इस पेन को हम यहाँ पर इतना पर करके और छोड़े। ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ ही जाएगा, या फिर इस पेन को हम कहीं पर टांग देते हैं। ठीक है, या फिर कहीं ऊपर लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये पेन नीचे ही आएगा, मतलब कि
इसका जो गिरने का जो दिशा है वो फिक्स है कि इस पेन को हम चाहें जहाँ से गिराएं ये गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका दिशा निश्चित है, इसलिए ये भार क्या है, भारे सदिश है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमाण क्या होता है, परिमाण ये पेन है, ठीक है, और इसका दिशा निश्चित है, इसलिए क्या है, भार हमारा सदिश होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बल भी देखा जाए तो बल क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये हमारा पेन है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरह से उठाते हैं, ठीक है, तो उठाते हैं तो हमारा दिशा तो स्पष्ट है कि हम ऊपर की तरफ इस तरह से उठा रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जाके इस वस्तु को हम हाथ से धक्का मारते हैं, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम वहीं पर हैं, ठीक है, और हम धक्का मार रहे हैं तो वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें ये चीज़ पता है कि इसमें दिशा हमारा स्पष्ट है कि अगर हम पीछे से अगर धक्का मारेंगे तो ये वस्तु कन्फर्म है कि आगे की तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सदिश होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अदिश अगर देखा जाए तो अदिश में क्या होता है, इसमें इसके डिफिनीशन में ही कह दी कि इसमें केवल परिमाण होगा, ठीक है, मतलब कि केवल इसमें परिमाण होगा, इसमें दिशा नहीं होगी। मान लीजिए ये दूरी है, ठीक है, अब दूरी को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए अब मान लीजिए कि राम है, ठीक है, ये राम का घर है, ठीक है। राम के घर से कह दिया जाए कि श्याम के घर की दूरी कितना, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है। मान लीजिए राम के घर से श्याम के घर की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है कि ये किस दिशा में 1 किलोमीटर है, ठीक है। इसलिए हमें इसमें क्या करना है, इसमें केवल हमें दूरी पर ही ध्यान देना है। तो दूरी कह रहा है 1 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर में किस दिशा में है ये तो हमें बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अदिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। तो चलिए ये तो हमारा क्या हो गया कि किस तरह से हम ये चीज़ जानेंगे कि ये भार सदिश है तो कैसे सदिश है, और दूरी अदिश है तो कैसे अदिश है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से अगर एग्ज़ाम में पूछ देता है कि ये राशि सदिश है या फिर अदिश है तो कैसे फाइंड करेंगे ये चीज़, ठीक है। तो चलिए देखिए अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो देखिए ये बस 3 अक्षर का नाम आपको याद रखना है, क्या है, वैभव, ठीक है, वैभव नहीं वैभव, यही 3 अक्षर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो वैभव का जो ब है इससे होता है बल, ठीक है, इससे होता है बल, और ये जो भ है इससे होता है भार, ठीक है, और ये जो व है इससे होता है वेग, ठीक है, या फिर समवेग, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो अब इसमें क्या करना है कि देखिए ये तो ब और भ, ये बल और भार ये तो फिक्स रहेंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला अक्षर है व, ये जिसके साथ आएगा वो पूरा क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा सदिश है। तो आप एग्जाम में कैसे फाइंड करेंगे, आप याद रखेंगे वैभव, तो वैभव का ब मतलब कि बल ये सदिश होता है, और इसमें जो भ मतलब कि भार ये सदिश होता है, और व तो वो वाले में बस केवल आपको ध्यान देना है कि जिसके साथ वो आ जाता है वो पूरा का पूरा सदिश होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी होंगे जिसमें वो नहीं आता होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, ठीक है। तो ब और भ में केवल यही ध्यान देना है कि ब से बल वाला सदिश होगा, भ से भार वाला सदिश होगा, और इसके अलावा जिसमें वो अगर आ जा रहा है वो पूरा सदिश होंगे, ठीक है, और जिसमें वो नहीं आ रहा है वो पूरा अदिश होगा, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों मिक्स हैं, सदिश भी है और अदिश भी है। अब इसमें हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद करेंगे हम वैभव, ठीक है, तो वैभव, ठीक है। तो इससे हमारा क्या स्पष्ट होता है, इससे हमारा क्या होता है कि ब से बल होगा, ठीक है, और भ से भार होगा, ठीक है, और उसके अलावा जिसमें वो आया है वो पूरा का पूरा आपका सदिश रहेगा, बस यही चीज़ आपको देखना है। तो देखेंगे कि आयतन में कहीं वो आया है क्या, नहीं आया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
ये अदिश हो जाएगा। वेग, वेग में व आया है, ठीक है, इसका व, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। दूरी में कहीं व है, नहीं है, अदिश हो जाएगा, ठीक है। चाल में कहीं व है, अदिश हो जाएगा। धारा में कहीं व है, अदिश हो जाएगा। बल, ठीक है, तो बल हम देखेंगे तो बल तो हमारा इसमें आता है, तो ये सदिश हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से भार, तो भार हम देखेंगे कि ये तो वैभव इसमें आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सदिश हो जाएगा। संवेग में वो आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। विभवांतर में वो आया है, ये भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ट्रिक था। इस तरह से आप किसी भी राशि को सदिश है या अदिश आप इजीली बता सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।